वेलकम टू यू विनर चैनल पे आपका स्वागत है। ये है मेरी साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का सेकंड वीडियो। अगर आपने फर्स्ट वीडियो अभी नहीं देखा है तो जाइए आप फर्स्ट वीडियो देखिए। उसमें हमने 2018 के पेपर के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 2018 में साइंस में 20 क्वेश्चन आए थे अप्रोक्स। उसमें से हमने 15 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं। उसके बचे हुए क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम 2019 के पेपर के साइंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन। आइंस्टीन गोट द नोबेल प्राइज फॉर। जो साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, उनको नोबेल प्राइज मिला था कौन से उनकी डिस्कवरी के लिए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रिलेटिविटी, बी बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन, सी मास एनर्जी इक्विवेलेंस, डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था उनकी डिस्कवरी के लिए इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये प्राइज़ उनको मिला था 1921 में। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था तो वो कौन से ईयर में मिला था। तो यहाँ से आपको याद रखना है ये मिला था उनको 1921 में, नोबेल प्राइज़ इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1921। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। ये कितना बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन ही बीपीएससी में आते हैं और रिपीटेड आते हैं। आज आप जब ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे आप देखेंगे कि 2018 के पेपर के ही कितने क्वेश्चन 2019 में ऐसे ही रिपीट हुए हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हमारी ये सीरीज़ चल रही है। तो आप इसका हर वीडियो देखिए, लाइक किए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज ए सेल वॉल, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी न्यूक्लियस। तो हमको पता है पावर हाउस क्या होता है हमारी सेल का, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एड्स, जिसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम, इज कोज बाय। जो एड्स है वो किसकी वजह से होता है, किसके कारण होता है। ए वाटर, बी बैक्टीरिया, सी वायरस, डी फंगस, नन ऑफ द अबव, मोर देन ऑफ वन ऑफ द अबव। तो हमारा जो एड्स है, एड्स बीमारी जिसमें कि जो पर्सन होता है उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो ये होता है किसके कारण, वायरस के कारण। ऑप्शन सी वायरस। और यहाँ से आप जो एड्स है इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए, आपके एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी पायरोमीटर, डी लैक्टोमीटर। तो हमारा ह्यूमिडिटी के मेज़र के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस के जो ब्रैकेट है वहाँ पे उसकी एनालिसिस में लिखा हुआ है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के मेज़र के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन की भी डिटेल एनालिसिस अच्छे से लर्न करते हुए चलनी है, क्योंकि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको ऑप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन था हाइड्रोमीटर। हाइड्रो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाइड्रो मीन्स होता है कोई भी लिक्विड, कोई भी वाटर या कोई भी तरल, ठीक है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइड्रोमीटर से हम क्या मेजर करते होंगे, कुछ लिक्विड का मेजर करते होंगे। तो हाइड्रोमीटर से हम मेजर करते हैं ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। सी ऑप्शन था हमारा पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम मेजर करते हैं टेम्परेचर किसी भी सरफेस का। और लैक्टोमीटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, सीजीएल में, बीपीएससी में, बहुत सारे स्टेट एग्जाम में। तो लैक्टोमीटर हमारा यूज़ होता है प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करने में, दूध की शुद्धता कितनी है उसको चेक करने में हम यूज़ करते हैं लैक्टोमीटर। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ये हमारे एग्जाम्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2018 के पेपर में आया हुआ साइंस का ये लास्ट क्वेश्चन था। 2018 में साइंस के 20 क्वेश्चन आए थे जो कि हमने सारे डिस्कस किए हैं। 2019 में साइंस के 30 क्वेश्चंस आए थे जिसका हम फर्स्ट 15 क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 2018 का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की क्या यूनिट होती है। प्रेशर का हमारा फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए क्या होता है। हमारे प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। हमको पता है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन
और एरिया का हमारा जो यूनिट होती है स्क्वायर मीटर। तो प्रेशर की हमारी यूनिट हुई न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। प्रेशर की यूनिट हुई न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यहाँ से आप फॉर्मूला भी लर्न कर लीजिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको फॉर्मूला लर्न होता है तो आपको यूनिट बताना बहुत ईजी हो जाता है। तो प्रेशर की हमारी यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब ये हमारे 2019 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन थे, हम यहाँ से उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो 2019 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड। जो बोन्स की हड्डियों का जो अध्ययन है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो हमारे ऑप्शन है जियोलॉजी, सीरोलॉजी, ओरोलॉजी एंड ओस्टियोलॉजी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हम यहाँ ऑप्शन से थोड़ा थोड़ा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जियोलॉजी, जियो मीन्स होता है भूमि या भूविज्ञान से रिलेटेड, तो ये तो हमारा नहीं होगा। सेकंड है हमारा सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम सीरम या लिक्विड इनकी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं, या फ्लूइड वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं सीरोलॉजी। ओरोलॉजी जो कि इम्पोर्टेंट है, मैंने मेंशन भी किया है नीचे, और इसको ओरोलॉजी होती है स्टडी ऑफ माउंटेन्स, जिसमें हम माउंटेन्स की स्टडी करते हैं। और हमारी जो हड्डियों की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। तो हमारा आंसर है डी, ओस्टियोलॉजी। और जो मैं ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा रही हूँ, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट सेल। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर एंजाइम नहीं होता? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लीचन, बी वायरस, सी बैक्टीरिया, डी एल्गी। तो एल्गी ऐसा होता है कि जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। क्या आप मुझे बता सकते हैं एंजाइम किस काम आते हैं? तो हमारे जो एंजाइम होते हैं वो एक तरह के कैटलिस्ट होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी में होने वाली बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती रहती हैं, तो ये उनको एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। उनकी जो रेट है होने की उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आ सकता है एंजाइम एक तरह का क्या होता है, एंजाइम एक तरह के कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में होने वाली बहुत सारी रिएक्शन की जो रेट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डाइजेशन है, तो हमारे ऐसे पेट में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो हमारी जो डाइजेशन है उसकी प्रोसेस को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, ताकि हम जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं वो हमारा ईजिली और जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में होते हैं? ए लिवर, बी बोन मैरो, सी स्प्लीन, डी पेनक्रीज एंड नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हमारा यहाँ पे आंसर है बोन मैरो। लिम्फोसाइट होते हैं हमारे बोन मैरो में, और ब्लड में, टिश्यूज़ में हमारे लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। अब लिम्फोसाइट होता क्या है ये भी आप अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। लिम्फोसाइट होते हैं एक तरह की WBC, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हमको पता है कि हमारी किसके लिए होती हैं? इम्यूनिटी के लिए। और लिम्फोसाइट क्या है? टू टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, B एंड T। और ये दोनों ही जो टाइप्स होती हैं ये किसके के लिए काम आती हैं? ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम आती हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स कंटेन आयोडीन। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके अंदर आयोडीन होता है? तो हमारे ऑप्शन देखते हैं, टेस्टेरोन, बी एड्रेनलिन, सी थायरिन, डी इंसुलिन। तो आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा अंदाज़ा होगा, तो हमको पता है कि जो बोलते हैं कि थायराइड की जो बीमारी होती है, कुछ होता है, ये किसकी वजह से होता है? आयोडीन की वजह से होती है। तो यहाँ से हम ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत रिलेट करके नेम कि वो क्या होगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो वो होगा हमारा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ऐसा जो हमारा हार्मोन होता है जिसके अंदर क्या होता है? आयोडीन। और यहाँ से हमारा एक और जो आयोडीन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है और जो हमारे एग्जाम में आ सकता है वो है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से हमको कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की जो हमारी कमी हो जाती है बॉडी में, उसमें कौन सी बीमारी होती है? तो वो बीमारी होती है गॉइटर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लेना और ये आपके
एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत सारे चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एड्स इज कॉज्ड बाय, ये हमने आज ही पढ़ा है। ये हमारे 2018 के पेपर में भी आया था और 2019 में बिल्कुल सेम रिपीट हुआ है। वहाँ पे मैंने इसकी फुल फॉर्म भी दी हुई है, तो वहाँ से आप इसको फुल फॉर्म लर्न करिए, ठीक है। और ये हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी रिपीट हो सकता है। तो एड्स हमारा कोज होता है किससे? वायरस से, ठीक है। देख रहे हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, ये भी हमने किया था, ठीक है। हमारी प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या था? प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो हमारे फोर्स का हमने ये वाली यूनिट की थी जिसको हम करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमारा जो ऑप्शंस हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ऐसा कुछ है नहीं है, दिए नहीं हुए, तो हमको इसको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो फोर्स है जिसको हम न्यूटन बोलते हैं, तो उसको हम किलोग्राम में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा एरिया ए है उसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन में हमारा कोई नहीं दिया हुआ। ए ऑप्शन है हमारा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर, किलोग्राम पर मिलीमीटर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो किसी में भी नहीं है जो हमारी ट्रू वैल्यू है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव, ई, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो कोई भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सनलाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ रीचेज इन, सनलाइट जो है वो सन से अर्थ में कितनी देर में आती है? कितना इजी क्वेश्चन है। तो हमको पता है वो आती है हमारी लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में। तो हमसे अप्रोक्स पूछा है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन और हमारा आंसर हो जाएगा सी, 8 मिनट। सन से सनलाइट को अर्थ तक पहुँचने में लगभग कितने टाइम लगता है? 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमको पता है हमारी क्वांटिटी क्या है, 2 टाइप की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक दिश राशि अदिश राशि, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। अगर आपको यही सब डिटेल में पढ़ना है तो हमारी अभी कुछ ही समय में एनसीईआरटी की सीरीज़ आएगी जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे चैप्टर अच्छे से करेंगे। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। अभी ये हमारी सीरीज़ रिवीजन के लिए है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। तो अब हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से हम देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स, फोर्स की भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है। बी है प्रेशर जो कि हमारा आंसर भी है। सी है वेलोसिटी, हमको पता है वेलोसिटी की हमारी डायरेक्शन होती है, हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो हमको पता होता है ना। डी है एसिलेशन, ठीक है। एसिलेशन की भी एसिलेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो उसकी भी डायरेक्शन हुई। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी क्या है हमारी? प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पे जिसकी यूनिट नहीं है? तो यूनिट किसकी नहीं होगी, देखते हैं। हमको सबका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? एक तरह का प्रेशर होता है जो कि एक पर यूनिट एरिया पे पड़ता है, ठीक है। फोर्स अप्लाइड ऑन अ पर यूनिट एरिया, जो कि हमारा प्रेशर भी होता है, उसी को हम स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत सेम ही होता है। तो हम स्ट्रेस को की यूनिट भी हमारी वही होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी इस ऑप्शन की तो यूनिट है। अब हमको पता है फोर्स, फोर्स की भी यूनिट हमको पता है हमारी क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है फोर्स की यूनिट? न्यूटन, ठीक है। और हमारा डी है प्रेशर, प्रेशर की यूनिट तो अभी हमने की है, 2 क्वेश्चन पहले हमने प्रेशर की यूनिट की है, तो हमको पता है प्रेशर की भी यूनिट होती है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेन ऐसा है, ठीक है, जिसकी कोई भी यूनिट नहीं है। अब हमको ये पता होना चाहिए स्ट्रेन क्या होता है, तनाव क्या होता है। स्ट्रेन होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी हम प्रेशर करके उसकी जो
शेप होती है उसमें चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। मतलब और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू लेंथ्स। मतलब पहले किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या लेंथ थी और बाद में क्या हो गई, उसके जो रेशियो को हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो जब हम इसका रेशियो करेंगे तो उस लेंथ की यूनिट, नीचे वाली लेंथ की जो यूनिट होगी ऊपर वाली लेंथ की जो यूनिट होगी, मतलब मीटर होगा तो मीटर से कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी स्ट्रेन की क्या है, कोई भी यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा आंसर है स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साउंड वेव इन एयर इज। तो साउंड वेव की जो नेचर होती है वो एयर में कैसी होती है। ए ऑप्शन है ट्रांसवर्स, बी लॉन्गिट्यूडनल, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डी पोलराइज, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सिर्फ पता करते हैं जो हमारी साउंड वेव एयर में होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल। और अगर यही साउंड वेव का पूछे सॉलिड में, तो सॉलिड में ये बोथ हो सकते हैं, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो उसमें हमने देखा है कि ये सेम क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ वैल्यू क्या थी, 40 डिग्री सेल्सियस थी। तो ये आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में सॉल्यूशन में इसको कैलकुलेट करके बताया था और पीडीएफ में भी आपको मेंशन किया गया था सॉल्यूशन। इसलिए अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो जाइए हमारी पूरी देखिए, वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी हम यहीं आते हैं। तो वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज़। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में हमको कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं 32। तो जब हमने ये सॉल्यूशन किया तो हमारी यहाँ पे वैल्यू बनेगी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका 2018 में भी क्वेश्चन आया था और 2019 में बिल्कुल रिपीट हुआ है और हो सकता है आपका इस साल भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये अच्छे से करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज। आपका 2018 में यही क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है। तो वहाँ पे हमने एनालिसिस में किया था, अच्छे से किया था कि हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज में हम क्या मेजर करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी। हमारा आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। एनर्जी को हमको पता है किस में मेजर करते हैं, हम जूल में, ठीक है। और हीट भी एक तरह की एनर्जी होती है, उसको भी हम किस में मेजर करते हैं, जूल में। और क्वांटिटी तो हमारी क्या वो क्वांटिटी है, लिक्विड है, सॉलिड है, किलोग्राम में करना है, लीटर में करना है, उन सब में मेजर करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था हर्ट्ज में हम क्या मेजर करते हैं, तो हर्ट्ज में हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। ये भी 2018 से हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। वहाँ पे मैंने आपको ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं सब कौन सा फंक्शन करते हैं वो मैंने आपको डिटेल में कराया हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप जाके उसको ज़रूर देखना। तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है ब्रेन का कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। मेदुला क्या करता है, थैलेमस। सेरेबलम का क्या फंक्शन होता है ये आपको उस वीडियो में मेंशन किया है मैंने, तो आप वो जाके देखिएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को कौन सी डिवाइस मेजर करती है, एमीटर। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के पेपर से, ठीक है। और वोल्ट मीटर से हमको पता है हम क्या मेजर करते हैं, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल की। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ऐसे आपको हर ऑप्शन की एनालिसिस करते हुए चलनी है। सो हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं किससे, एमीटर से। और हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। और जो बाकी के 15 बचे हुए क्वेश्चन है 2019 के, वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे जो कि जल्दी वीडियो आएगी, आप उसको भी देखना। और आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप जल्दी से अपना सिलेबस कवर करो। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी आपको पता है कि ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट है, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। तो हमारी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है, पावर इज
हम पावर को मेजर करते हैं वॉट में, तो हमारा आंसर है यहाँ पे वॉट।